आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के लिए है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्षितिज के गद्य खंड से पाठ सांवले सपनों की याद के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? इसका उत्तर है, बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई। उन्होंने गौरैया की देखभाल की। इस घटना ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। इस घटना के बाद उनकी रुचि पक्षियों की ओर हो गई। वे पक्षियों की खोज, देखभाल, सुरक्षा और संरक्षण में जुट गए। प्रश्न 2 है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? इसका उत्तर है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने कहा होगा कि वृक्षों की कटाई से साइलेंट वैली का सौंदर्य और हरियाली नष्ट हो जाएगी। वातावरण में परिवर्तन से प्रकृति को नुकसान होगा। प्रकृति के प्रति उनका प्रेम और चिंता देखकर उनकी आंखें नम हो गई थीं। प्रश्न 3 है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? इसका उत्तर है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा उनके पक्षी प्रेम को दर्शाने के लिए कहा। लॉरेंस गौरैया से बहुत प्रेम करते थे और उसके साथ काफ़ी समय व्यतीत करते थे। फ्रीडा उस अनुभव को शब्दों के माध्यम से नहीं बता पाई होंगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। प्रश्न 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक जिंदगी का अर्थ है प्रकृति की तरह सरल और स्वाभाविक होना। लॉरेंस का जीवन प्रकृति के समान सरल हो गया था। लॉरेंस की भांति सालिम अली ने भी अपने आप को प्रकृति के प्रति समर्पित कर दिया। सालिम अली पूर्ण रूप से प्रकृति में खो चुके थे। ख है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार सालिम अली रूपी पक्षी की मृत्यु हो चुकी है। सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी इस संसार में फिर से जन्म नहीं लेगा। पक्षियों की सुरक्षा के लिए समर्पित सालिम अली मृत्यु की गोद में सो गए हैं। ग है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू समुद्र में उभरा हुआ छोटा भूभाग होता है तथा सागर अर्थात समुद्र अत्यंत विशाल होता है। सालिम अली का प्रकृति व पक्षियों से प्रेम व अनुभव भी समुद्र की तरह अत्यंत विशाल और विस्तृत था। प्रश्न 5 है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, इस पाठ में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा सहज और सरल है। उदाहरण शैली का प्रयोग किया गया है। तद्भव उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का अधिक प्रयोग है। अभिव्यक्ति में चित्रात्मकता है। प्रश्न 6 है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी और प्रकृति प्रेमी थे। वे लगभग 100 वर्ष के थे और कमज़ोर थे। वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनके गले में सदा दूरबीन लटकी रहती थी। उनका संपूर्ण जीवन पक्षियों की खोजबीन, जानकारी और सुरक्षा करने में बीता था। प्रश्न 7 है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर है, यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। लेखक के अनुसार जो सपने सालिम अली ने देखे थे वे उनके मौलिक सपने थे, अर्थात उनके अपने स्वयं के सपने थे। ऐसे सपने देखना सबके वश की बात नहीं। लेखक को
पक्षी प्रेमी सालिम अली के सपनों की याद आती है। इस प्रकार यह शीर्षक सार्थक है। तो ये थे पाठ सांवले सपनों की याद के प्रश्नों के उत्तर। पाठ से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।